अस्सलाम वालेकुम, I'm तलहा जावेद। और हमारी ये जो वीडियो है वो एक सिंपल वॉक थ्रू है कि किस तरह आप अपनी नेटवर्क ऑटोमेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेट कर सकते हैं। एंड देन एंड में मैं आपके साथ कुछ स्टडी रिसोर्सेज शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप अपनी इस जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं यहाँ पे लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो थोड़ा बहुत लिनक्स आप ज़रूर सीखें। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइथन 3.8 इंस्टॉल की हुई है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि नेटवर्क सिमुलेटर, जो कि मैं यहाँ पे GNS3 यूज़ कर रहा हूँ। नेटवर्क सिमुलेटर आपके बहुत काम आएगा, इवन कि अगर आपके पास फ़िज़िकल डिवाइसेस मौजूद हैं भी तो भी ये बहुत एक क्रूशल पार्ट है ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि जब आपको अपनी स्क्रिप्ट्स को टेस्ट करना होगा तो आप कोई ना कोई टेस्ट इन्वायरमेंट में उसे परफॉर्म कर रहे होंगे और उसका रिज़ल्ट आप एनालाइज करेंगे। जब हम आगे जाके देखेंगे कि कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट का जब जिक्र आएगा तो तब हमें ये सिमुलेटर बहुत काम आएंगे। उसके बाद इस पे मेरे पास सिस्को डिवाइसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे राउटर लेते हैं एक, और इसको मैंने अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच करना है अपनी टोपोलॉजी को, ताकि मैं अपनी डिवाइसेस को पिंग कर सकूं। एक्चुअली हम ओवर दी SSH हम कोई ना कोई ऑटोमेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हमें अपनी डिवाइसेस पे SSH ज़रूर चाहिए। तो इसे अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे नेट का मॉड्यूल चाहिए। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको क्लाउड का मॉड्यूल चाहिए होगा, एंड देन आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसे लिनक्स पे इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप विंडोज़ पे करेंगे तो आपको GNS3 VM चाहिए होगा, एंड देन आप उसमें अपनी डिवाइसेस को वर्चुअलाइज करते हैं। मगर इन अ केस ऑफ लिनक्स नेटिवली KVM सपोर्ट करता है, तो आपको कोई अलहदा से हाइपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तो ये काम जो है वो आसान हो जाता है। तो इसको कनेक्ट करते हैं और रिकॉल करते हैं हम अपनी SSH कॉन्फ़िगरेशन को, कि हमने SSH कैसे कॉन्फ़िगर करना है। SSH के लिए मुझे सबसे पहले एक तो यूज़र नेम चाहिए, एंड उसके बाद मुझे जो है कोई ना कोई डोमेन नेम चाहिए होता है, एंड देन मैं अपनी की जनरेट करवाऊँगा। यहाँ पे एडमिन के नेम से मैं यूज़र बना रहा हूँ, जो कि प्रिविलेज 15 का यूज़र होगा, और पासवर्ड भी मेरा एडमिन है। और हमने यहाँ पे क्या गलती की है, ओके। उसके बाद मुझे कोई ना कोई डोमेन नेम चाहिए। इफ़ आई कैन टाइप, यहाँ पे मैं test.com दे रहा हूँ, आप ज़ाहिर है अपनी डोमेन देंगे। ओके, उसके बाद हमें की जनरेट करानी है। एंड देन मुझे अपने वर्चुअल इंटरफेसेस पर जाके बताना पड़ेगा कि जो मेरी यूज़र नेम पासवर्ड है, यानी कि मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, वो लोकली स्टोर्ड हैं। तो मैं कह सकता हूँ VTY लाइन्स में जाके लॉग इन लोकल, एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH की कमांड क्या करेगी कि कोई भी और इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगी, सिर्फ SSH की इनपुट एक्सेप्ट करेगी। और उसके बाद मुझे अपने इंटरफेस पे IP देनी है, जो कि मैं अपने नेट मॉड्यूल से ले सकता हूँ यहाँ पे DHCP के थ्रू। यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं ताकि इसे IP मिल जाए। और मुझे IP मिल गई। अब मैं इसे अपनी होस्ट मशीन से पिंग करके देखता हूँ अपनी डिवाइस को, तो आई कैन पिंग माई राउटर। उसके बाद SSH को टेस्ट करते हैं। तो हमारा SSH भी काम कर रहा है। ओके, इस तरह आप
अपनी टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी होस्ट मशीन को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आईडीई के ऊपर। आईडीई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं पाइथन के लिए। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा पाइचार्म पाइथन के लिए बहुत मशहूर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जो पाइथन बेसिक्स हैं वो आती हैं। अगर आपने पाइथन बेसिक्स कवर करनी है तो मैं आपको एक साइट रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि वी स्कूल्स के नाम से है। आप इधर से पाइथन सीख सकते हैं और आई थिंक विद इन अ फ्यू आवर सेटिंग आप इसे कवर कर सकते हैं आराम से। हमें ये डाटा साइंस और ये मशीन लर्निंग की ये नहीं सीखनी, बस आपको जो बेसिक्स हैं वो आनी चाहिए। और उसके बाद मैं आता हूँ developer.cisco.com पे। तो अगर आप नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी और ऑटोमेशन में आना चाहते हैं तो ये साइट आपको बहुत हेल्प आउट करेगी, आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। मैं इनकरेज करता हूँ कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इस पर बहुत सारी लैब्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। और अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं भी है तो इस पे सैंड बॉक्सेस अवेलेबल हैं जो कि फ्री हैं, आप इन्हें ओवर द इंटरनेट आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अब सिस्को सर्टिफिकेशन भी ऑफ़र कर रहा है इस फील्ड में, तो आप इसको भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस साइट पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आप इसे ज़रूर देखें। उसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली बुक हमारी ये है, नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी एंड ऑटोमेशन। तो मैं आपको हाईली इनकरेज करूँगा कि आप बुक ज़रूर पढ़ें। इसमें सबसे पहले पाइथन बेसिक्स भी हैं, अगर आपने कहीं और से नहीं पढ़ने हैं तो आप इधर से भी पढ़ सकते हैं। और ये पाइथन बेसिक्स इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन है। देन उसके बाद इसमें जो फेमस टूल्स हैं ऑटोमेशन के लिए वो भी डिस्कस किए हुए हैं। देन थोड़ा बहुत नेट कॉन्फ का भी डिस्कस किया हुआ है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्या है। उसके बाद इसमें कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट का भी जिक्र है। तो हमारे पास जो दूसरी बुक है वो है मास्टरिंग पाइथन नेटवर्किंग, और इसमें भी ज़्यादातर जो स्टफ़ है वो मिलता जुलता है, मगर इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी यूजिंग पाइथन और डाटा विजुअलाइजेशन का भी थोड़ा बहुत जिक्र है। तो आप इस बुक को भी ज़रूर चेकआउट करें। इसमें AWS नेटवर्किंग और जो गेट के साथ कैसे आपने काम करना है वो भी इसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आप इन दोनों बुक्स को ज़रूर देखें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अपनी नेटवर्क डिवाइस के साथ बाकायदा इंटरेक्ट करेंगे कि वो हम किस तरह कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।